हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो मेरी तरफ से दिल से सबको ईद मुबारक। तो दोस्तों, जिस तरह से बहुत सारे मेंबर्स थे, उनका कहना था कि भाई कम से कम ईद के पहले पहले जो सैलरी है वो देखने को मिलेगी। तो आप जानकर खुश होंगे कि 1 महीने की जो सैलरी है वो अभी आपके अकाउंट में आ चुकी है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले जो सैलरी है वो अकाउंट में पड़ चुकी है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि हमने तो सोचा था कि सैलरी इंक्रीज़ होकर पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला। फ़िलहाल वही 4,000 सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में देखने को मिलेगी। तो बाकी रहा मसला अनपेड का, तो मुझे हमेशा अनपेड मेंबर जितने भी है वो यही कहते हैं कि भाई कम से कम हमारी आवाज़ उठाइए। तो दोस्तों, हम हर वीडियो में जो अनपेड मेंबर है इनकी आवाज़ उठाते हैं, जो पेड मेंबर भी हैं उनकी भी बात करते हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम जो अनपेड मेंबर है उनको भी सैलरी दी जाए, और जो पेड मेंबर है उनको भी कम से कम सैलरी इंक्रीज़ की जाए। तो सबकी यही डिमांड्स है। बहुत सारे कमेंट मुझे आते हैं कि अनपेड मेंबर की बात किया करो, तो हम हमेशा हर वीडियोस में अनपेड मेंबर्स की तो बात करते हैं, क्योंकि भाई काम के लिए सब बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। सारे ही देश के लिए काम कर रहे हैं, अपने गाँव की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। सबको एक बराबर काम पड़ रहा है, तो सैलरी भी सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो आप जैसे जानते हो, क्योंकि जितने भी आज जम्मू एंड कश्मीर में सरकार है, तो फिलहाल पावर में जो है एनसी सरकार है। तो उनके जितने भी नेता हैं या एमएलए हैं, तो वो उनका तो एक ही कहना है, भाई ये तो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की फ़ौज है, ये है मोदी की फ़ौज है। तो इस तरह से बिल्कुल उनको नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जो फ़ौज होती है वो किसी पॉलिटिक्स की नहीं होती है। फ़ौज जो होती है वो किसी नेता की नहीं होती है, फ़ौज किसी सरकार की नहीं होती है। जो फ़ौज होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ देश के लिए होती है। सरकारें बदलती है लेकिन फ़ौज नहीं बदलती, वो हमेशा देश के लिए खड़े रहते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये बातें बोलते हैं तो दोबारा ऐसी बातें ना कहें, क्योंकि जो भी फ़ौज है या पुलिस डिफेंस गार्ड है या एसपीओज़ हैं, तो इनकी दिल को चोट ना पहुँचाए ये कह कर कि ये किसी सरकार की फ़ौज है। तो फ़ौज सरकार की नहीं, देश की होती है। तो दोस्तों, एनसी सरकार से तो उम्मीद थी बहुत सारे कि नई सरकार है, पावर में आने के बाद हो सकता है ये छोटे मोटे मसले जो हैं वो हल कर देंगे। लेकिन आप तो जानते हो कि काफ़ी टाइम हो गया इस सरकार को आए हुए। जो इनने वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाए। दिल्ली विजन पीएचई डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स थे उनको इनने परमानेंट किया, तो विलेज डिफेंस गार्ड या एसपीओ तो इनकी दूर की बात है। तो जब भी कोई फैसला होगा तो यकीन मानिए सेंट्रल सरकार भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से, क्योंकि जिस तरह से आपने ये सैलरी स्टार्ट की थी उसी तरह से आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि कम से जितने भी अनपेड मेंबर हैं, जिनको कई बहुत सारे साल हो चुके हैं, जो नए अभी जो भर्ती हुए हैं, जिनको वेपन्स मिली है, उनको भी कोई सैलरी नहीं मिली है। जो बहुत सारे पुराने ग्रुप हैं जो 2010 से लेकर अभी तक इतने टाइम से कम उनको सैलरी कुछ भी नहीं मिल रही है, तो कम से ये ध्यान में रखकर सबको एक बराबर सैलरी दी जाए। क्योंकि हमारा डिफेंस बजट जो है, जिस तरह से इंडियन आर्मी या एयरफोर्स नेवी के लिए एक बजट बनकर आता है, तो उसी तरह से हम चाहते हैं कि थोड़ा बहुत बजट है जो जिस तरह से ये विलेज डिफेंस गार्ड हैं इनके लिए भी होना चाहिए। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार से कि हमारी ये जो बात है ये पूरी की जाए। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हमारी आवाज़ और आगे तक जाकर पहुँचे। तो फिलहाल आज की अपडेट यही है कि 1 महीने की सैलरी जो अभी हमारे जितने भी यहाँ गाँव के मेंबर्स हैं उनसे एक बात हुई, तो 1 महीने की जो सैलरी है वो रिलीज़ हो चुकी है, उनके अकाउंट में डल चुकी है। तो अभी मुझे कमेंट करके लोग बोलेंगे भाई किस डिस्ट्रिक्ट में, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट रामबन के अंदर ही विलेज है एक, जिसमें सैलरी जो पड़ चुकी है। क्योंकि मुझे 3 से 4 मेंबर ने अभी फ़ोन किया था कि सैलरी जो है अभी वही 4,000 हमारे 1 महीने का आ गया है। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट या विलेज डिफेंस गार्ड की सैलरी के लिए इंक्रीज़ के लिए या अनपेड मेंबर के लिए मेरे पास कोई भी अपडेट आएगी, मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू फ्रेंड मेरे चैनल पर जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर हमारा हौसला जो है वो बढ़ा देता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सबको ईद मुबारक। जय हिंद, जय भारत।